जय मसीह की मेरे प्रियो मणिपुर में हो रहे हिंसा का कारण वो जो हिंसा सारे हदें पार कर ली है, सारे सीमाएं तोड़ दी है। इतने भयंकर हिंसा का कारण क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में कुछ झूठे धर्म उन्मादी निकल पड़े हैं। झूठे धर्म उन्मादी यानी इसका मतलब यह है सच्चे धर्म उन्मादी भी होते हैं। सच्चे धर्म उन्मादी यानी आत्मिक उन्मादी न्याय और धर्म की रक्षा के लिए कानून का सहारा लेते हैं। न्याय और धर्म की रक्षा के लिए कानून का सहारा लेकर न्याय मांगते हैं। लेकिन जो झूठे धर्म उन्मादी होते हैं वे आतंक फैलाते हैं, हिंसा करते हैं और लोगों को भयभीत कर देते हैं। इसका कारण क्या है मालूम है आपको? क्योंकि ये झूठे धर्म उन्मादी खुद भयभीत है। वो कैसे? ऐसे लोगों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। भजन संहिता उसका दूसरा भजन मैं आपको उसका 3 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार कर फेंके। दोस्तों, ये झूठे धर्म उन्मादियों का कहना है। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है। देखिए ऊपर के वचन में हम देखते हैं, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कह रहे हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। दोस्तों, इस देश में कुछ लोग हैं जो झूठे धर्म उन्मादी हैं, जिनके विषय में कहा गया है यहोवा के विरुद्ध और अभिषिक्त के विरुद्ध कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं। पृथ्वी के राजा और हाकिम और सारे देश के अधिकारी सम्मति होकर ये कह रहे हैं कि आओ बंधनों को तोड़ डालें, अपने ऊपर से उनकी रस्सियों को उतार फेंके। दोस्तों, ये झूठे धर्म उन्मादियों का भय किस तरह का भय? देखिए, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यहोवा परमेश्वर उसका पुत्र अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर भयभीत है। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य जाति एक है। मनुष्य जाति एक है जो पापी हैं, और पापी मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उतर आए हैं अपने पिता के आज्ञा के अनुसार। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये पिता परमेश्वर की है, यानी कि परमेश्वर यानी पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर, जो सारे जगत का परमेश्वर है, उस पिता परमेश्वर का प्रेम
और प्रभु यीशु मसीह जो अभिषिक्त हैं, उसका सुसमाचार झूठे धर्म उन्मादियों के लिए बंधन बन गए हैं, बंधन बन गए हैं। क्योंकि दोस्तों ये लोग चाहते क्या हैं, आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। ये झूठे धर्म उन्मादी शैतान से भरे हुए लोग इस दुनिया पर अपना अधिकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा संसार दुष्ट के वश में है और वो दुष्ट अपने कुछ लोगों को खड़ा किया है जिसे हम झूठे धर्म उन्मादी कहते हैं। वे ये चाहते हैं कि देश में अपना अधिकार चलाए, देश में अपना अधिकार चलाए, और अधिकार चलाने के लिए मनुष्य जातियों का विभाजन करे। यह मनु धर्म का सिद्धांत है। मनुष्य जातियों को विभाजन करके पूरे देश में अधिकार चलाएं, ये मनुवादियों का लक्ष्य है। इसलिए वे बड़े भयभीत हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर प्रेमी है और उस प्रेम में लोग बंधे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर लोग उद्धार पा रहे हैं और एकता में आ रहे हैं। और झूठा शैतान और शैतान की सेना, झूठे धर्म उन्मादी, ये कभी नहीं चाहते हैं कि देश एकता में आए। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम मसीह लोगों को क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे दुनिया में फैलें और पूरे भारत देश में फैलें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? और शैतान की सेना ये कभी नहीं चाहती कि परमेश्वर का राज्य इस जगत में आए। तो दोस्तों, विशेषकर भारत देश के विषय में हम अपने भारत देश के विषय में सोचें तो हमें क्या करना होगा? देश में सुसमाचार फैले, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमको जो अधिकार प्राप्त हुआ है, वो अधिकार वो है वोट, मतदान का जो अधिकार हमको मिला है, और वो मतदान का अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ है संविधान के द्वारा। संविधान की रक्षा के लिए हमें हमारे वोट का, हमारे मत का सही उपयोग करना चाहिए। तब जाकर देश में शांति और अमन बनी रहेगी और हर किसी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, देश में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैले, उसके लिए हमें संविधान की रक्षा करना होगा, और संविधान की रक्षा के लिए हमारे वोट का सही उपयोग करना होगा। और मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहता हूं, मसीह लोग सब एक बनकर और मसीह लोगों का एक वोट बैंक बने। क्यों ना हम अपने लोगों को विधानसभा और राज्यसभा में बैठा दें, ताकि देश में न्याय और धर्म बने रहे और न्याय और धर्म के विरुद्ध में उठने वाली सारी आवाजों का विरोध करें। दोस्तों, ये अच्छा समय है, हमारे वोट का सही उपयोग करें और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए संविधान की रक्षा करें। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।